गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 1 का तीसरा पंक्ति और चौथा पंक्ति पढ़ेंगे। पहला और दूसरा मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है ना। तो आज हम लोग तीसरा पंक्ति पढ़ते हैं। उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना न पाती, उद्यम किए बिना न सिंह की भूख कभी भी है मिट पाती। ठीक है। फिर लास्ट वाला पंक्ति में वो कह रहे हैं कुछ और, वो हम लोग देखा जाए। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, है ना। प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना न पाती, उद्यम किए बिना न सिंह की भूख कभी भी है मिट पाती। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। यहाँ पे कवि जो है हमारे द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जो है हमारे आदरणीय कवि, वो उदाहरण देना चाहते हैं कि चींटी को भी देख लो। चींटी भी जो है, मैं अभी आप लोगों को इसका भाव बता रही हूँ, ये दोनों पंक्ति का भाव बता रही हूँ कि चींटियों को देख लो। चींटियां भी जो है वो भी दिन रात परिश्रम करती है। कभी किसी ने चींटियों को सोते हुए देखा है, आराम करते हुए देखा है? नहीं, वो भी दिन रात मेहनत करते रहती है ना, करते रहती है ना। तो वही बात यहाँ पे हमारे लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना ना पाती। चींटी भी है जो, वो भी अपना घर नहीं बना पाती, बिना परिश्रम का वो भी अपना घर नहीं बना पाती है ना। हालांकि चींटियों को सब लोग देखे हैं कि भाई वो लंबी कतार में हमेशा चलते रहती है। क्या कभी किसी ने चींटियों को सोते हुए देखा है, रुक कर आराम करते हुए देखा है? नहीं। हालांकि चींटियां भी सोती है ना, लेकिन उसका सोने का तरीका जो है वो अलग होता है। हम लोगों की तरह सोने का तरीका नहीं होता है। वो मैं आप लोगों को बता दूं कि चींटियां जो है वो झपकी के द्वारा सोती है ना। वो चलते रहती है, रुकती नहीं है। उसका मेहनत तो ऐसे ही रहता है, चलते रहती है। लेकिन वो चलते के साथ ही, है ना, उस कतार में अब चींटियों का जो कतार होता है, लंबी कतार, उसमें वो चलते रहती है, रुकती नहीं है। लेकिन उसी में वो एक झपकी 2 झपकी ले लेती है, और एक झपकी में वो 300 से भी ऊपर अपनी नींदें जो है वो पूरा कर लेती है ना। लेकिन वो फिर भी रुकती नहीं है ना। तो कवि जो है वो यहाँ पे बताना चाहते हैं कि चींटियां जो है वो भी बिना मेहनत किए अपना घर नहीं बना पाती है ना। उद्योग का मतलब आप लोगों को बता चुके हैं कि परिश्रम होता है। ये मैं आप लोगों को अभी भाव बता रही हूँ, है ना। फिर से याद दिला रही हूँ कि मैं अभी आप लोगों को ये भाव बता रही हूँ दोनों पंक्ति का, 3 नंबर और 4 नंबर वाला, तीसरा और चौथा, कि चिड़िया भी है वो भी बिना मेहनत के, बिना परिश्रम किए अपना घर नहीं बना पाती। हमेशा चींटियां हैं जो चलते रहती है, मेहनत करते रहती है ना। देखे हो ना, कोई अपना आहार लेकर इधर उधर से, यहाँ से वहाँ से लेकर के जाते रहती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेहनत बोलते हैं, है ना। तो वो हम इंसानों की तरह नहीं सोती है ना, हालांकि सोती है वो भी। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को समझने के लिए बता रही हूँ कि चींटियां, अधिकतर लोग जानते हैं कि भाई चींटियां नहीं सोती है, वो हमेशा चलते रहती है। बात सही है कि चलते रहती है,
वो निरंतर चलते रहती है, कभी रुकती नहीं है, लेकिन सोती वो भी है, लेकिन उसका जो सोने का तरीका है वो हम लोगों से अलग है। हम लोगों की तरह, हम लोगों के समान नहीं है। हम लोग आराम करके सोते हैं, लेकिन वो चलते रहती है और उसी में वो एक झपकी 2 झपकी ले लेती है और उसमें वो 300 से भी ऊपर अपनी नींदें पूरा कर लेती है। ऐसा मतलब वैज्ञानिकों का कहना है, साइंस की दृष्टि से, है ना, कि वो झपकी के द्वारा चींटियाँ जो है अपनी नींदें पूरा करती है झपकी के द्वारा। अगर वो एक झपकी लेती है तो 300 से भी ऊपर अपनी नींदें अधिक पूरा कर लेती है। खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का मतलब है कि मेहनत से हम लोगों का मतलब है, जो हमारे कवि कह रहे हैं उससे हम लोगों का मतलब है कि चिड़िया जो है वो निरंतर चलते रहती है, मेहनत करते रहती है ना। तो वही बात यहाँ पे है। उद्यम किए बिना न सिंह की भूख कभी भी है मिट पाती। उद्यम किए बिना, मेहनत किए बिना और सिंह जो है ना, वो भी अपना भूख नहीं मिटा पाता है। हमेशा वो जंगलों में, झाड़ियों में अपने शिकारी के लिए छुप कर बैठता है कि कब उस शिकारी उसके हाथ आए और वो पीछे से उस पर हमला बोल दे। तो इस तरह से वो लोग अपना मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपने मंजिल को पाते हैं। तो उसमें भी मेहनत आया ना, उसमें भी मेहनत आया। सिंह जो है वो जंगल में, झाड़ियों में छुप के बैठा रहता है। किसके लिए छुप के बैठा रहता है? अपने शिकार के लिए, कि कब कोई शिकार आए, कब कोई जानवर आ जाए और वो पीछे से उस पर हमला बोल दे। तो इस तरह से वो लोग भी मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपने मंजिल को हासिल करते हैं। तो वही बात हमारे यहाँ पे कवि जो है वो कहना चाहते हैं। अब हम लोग चौथा पंक्ति में जो हमारे कवि हैं वो भाव के द्वारा कुछ और व्यक्त करना चाहते हैं। क्या कहते हैं वो, हम लोग पढ़ा जाए। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम, है ना। तो इस पंक्ति में वो भाव के द्वारा, मैं आप लोग को भाव बता रही हूँ इसका। इस पंक्ति में वो कहना चाहते हैं कि इच्छा तभी पूरी होती है जब उसके साथ जुड़ा हो क्या? परिश्रम, मेहनत। अगर मेहनत नहीं है किसी काम में, तो कोई काम अब अपने आप हमारे सामने आ जाएगा? नहीं ना आएगा। बिना मेहनत के कोई सफलता जो है वो हमारे पास नहीं आएगा। उस सफलता को पाने के लिए हम लोगों को उसके पीछे जाना पड़ता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। तो तब हम लोगों को वो मंजिल मिलता है, हम लोग उस मंजिल को पाते हैं, है ना। तो वही बात हमारे कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम, है ना। प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम, है ना। तब जाके वो प्राप्त, है ना, सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। तब जाके वो मेहनत, जब वो है मेहनत, कहते हैं ना उसको, कि जब किसी काम में, अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो हमें उस रास्ते पर चलना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है ना। तब जाके हमें उस मंजिल को पाने में आसानी होती है, उस लक्ष्य तक हम लोग पहुंच पाते हैं, है ना। तो वही चीज है। ऐसे तो हम लोग मौखिक तौर पे समझते हैं कि ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें मेहनत नहीं है। हर काम में मेहनत है ना। तो वही बात हमारे कवि जो है वो यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसका अर्थ बताती हूँ कि उद्यम किए बिना तो चींटी भी अपना घर बना ना पाती। उद्यम किए बिना न सिंह की भूख कभी है मिट पाती। परिश्रम किए बिना चींटी भी अपना घर जो है नहीं बना पाती है। अब मैं आप लोगों को अर्थ बता रही हूँ, है ना, तीसरा पंक्ति का और चौथा पंक्ति का।
कि मेहनत किए बिना चींटी भी अपना घर नहीं बना पाती है, ठीक है। और सिंह जो है ना, उद्यम किए बिना सिंह का भी भूख कभी नहीं मिट पाता है ना। तो यहाँ पे आया वही बात, कवि जो है हमारे वो कह रहे हैं कि हर काम को करने के लिए उसमें मेहनत छुपा हुआ है ना। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक वो लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है, तभी वो जाके वो लक्ष्य हमारा जो है वो प्राप्त होता है। चाहे तुम्हारा लक्ष्य जो भी हो कि हमको पढ़ के ये बनना है, हमको पढ़ के वो बनना है, हर काम में मेहनत जुड़ा हुआ है, ठीक है। इच्छा पूरी होती तब जब उसके साथ जुड़ा हो उद्यम। उद्यम मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि उद्यम मेहनत परिश्रम को कहते हैं, है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि इच्छा पूरी कब होती है, जब उसके साथ मेहनत जुड़ा हो, परिश्रम जुड़ा हो, है ना। बिना मेहनत का कोई भी काम नहीं, कोई भी आज तक मकसद में अपने कामयाब नहीं हुआ। बिना मेहनत किए हमें कोई भी काम को पाने में, किसी भी चीज को पाने में सहायता नहीं मिलती है। तो वही बात हमारे यहाँ पे कवि जो है वो कहना चाहते हैं कि प्राप्त सफलता करने का है मूल मंत्र उद्योग परिश्रम। सफलता को प्राप्त करने के लिए, है ना, यानी कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए, है ना, अपने लक्ष्य को पाने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, दिन रात मेहनत कर। मूल मंत्र मतलब होता है सच्ची सलाह, अच्छी राय, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, सच्ची सलाह भी बोलते हैं, अच्छी राय मशविरा जो आपस में हम लोग करते हैं ना, सलाह देना, या आप ऐसे नहीं करिए वैसे करिए, उसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। और हमारे कवि जो हैं वो भी यही बात समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका भाव भी बता चुकी हूँ और इसका अर्थ भी बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को इसका शब्दार्थ बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका शब्दार्थ ये है मनचाही। मनचाही मैं आप लोगों को पहले भाव में भी बता चुकी हूँ। मनचाही मतलब इच्छा, अपने मन के मुताबिक, है ना, जो हमारा लक्ष्य होता है, जिस चीज की ओर जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं इच्छा, है ना। सागर, सागर मतलब आप लोग को बताया है ना, समुद्र विशाल, है ना। तो वही चीज है यहाँ पे। उद्योग, यानी उद्योग क्या मतलब कि प्रयत्न, कोशिश, है ना, वही चीज यहाँ पे है। मंजिल, मंजिल का मतलब होता है कि हमको उस रास्ते पर जाना है और वो उस मुकाम तक पहुंचना है जहाँ पे हमारा लक्ष्य, हमको ये चीज मिल जाएगा, हमको वो चीज मिल जाएगा, इसलिए हमको उस रास्ते पर जाना है। जैसे कि वो कहते हैं ना, जो प्राप्त करना है ना, उसी को बोलते हैं मंजिल। रास्ता भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि तुमको टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए तुमको उस रास्ते पर जाना होगा ना जी। टीचर बनने के लिए हमको फिर वो पढ़ाई करना होगा, है ना, उसका जो होता है डिग्री हासिल करना पड़ेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, तब ना उस मंजिल तक पहुंचोगे। तो उस रास्ते पर जाना पड़ेगा ना। तो वही चीज यहाँ पे है। ये मैं आप लोगों को समझने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। उद्योग मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि उद्योग का मतलब परिश्रम होता है, मेहनत होता है, ठीक है। मूल मंत्र यानी कि सच्ची सलाह, है ना, सच्ची सलाह। तो आप लोगों को ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। अगर जिस किसी को भी इस कविता से संबंधित कोई परेशानी हो या आ रही हो तो हमसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, है ना। आज के लिए इतना क्या, बल्कि चैप्टर ही आप लोगों का खत्म हो गया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी इससे संबंधित, ठीक है। मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन दूंगी जो
नीचे है। ठीक है, ओके।